शेर राजा का एक बेटा था जिसका नाम शेरू था। ये राजा अपने बेटे शेरू से बहुत ज्यादा प्यार करता था। पापा, आज मैं शिकार आपके साथ नहीं बल्कि अकेले करने जाऊंगा। शाबाश बेटा, तुम शेर के बेटे हो और तुम अकेले शिकार करने जा सकते हो। अगर तुम्हें किसी भी जानवर ने तंग किया तो तुम मुझे उसका बता देना, मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगा। शेरू शिकार करने के लिए जंगल में चला जाता है। शेरू को जंगल में एक गोश्त का टुकड़ा मिल जाता है। वो गोश्त का टुकड़ा खा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक चीता आ जाता है। वो इससे ये गोश्त का टुकड़ा छीनना चाहता था। चीता शेरू से वो गोश्त का टुकड़ा छीन लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है। ए चीते, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें नहीं पता कि मैं इस जंगल के शेर राजा का बेटा हूँ। अरे जी, क्या मैंने शेर राजा के बेटे की ही पिटाई कर डाली? अगर इसने जाकर शेर राजा को बता दिया वो तो मुझे जान से ही मार डालेगा। पर मेरे रंग के तो 20 चीते इस जंगल में रहते हैं, राजा को तो पता नहीं चलेगा। चीता दोबारा उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है। अरे ओ शेर के पिलर, जाओ जाकर बता दो कि तुम्हारी पिटाई डबियां वाले चीते ने की है। अगर मेरे सामने तेरा बाप भी आ गया तो उसका भी अंजाम बुरा होगा। अभी शेर राजा वहाँ पर पहुँच जाता है। वो सब कुछ सुन भी लेता है और देख भी लेता है। शेर राजा पूरा गुस्से से भर जाता है। ए गद्दार चीते, तूने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया। अब तुम्हारी मेरे हाथों से मौत पक्की है। चीता बहुत ज्यादा डर जाता है और भागना शुरू कर देता है। शेर भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। चीता भागते भागते बहुत दूर पहुंच जाता है, लेकिन एक जगह जब वो रुककर पीछे देखता है तो शेर भी उसके पीछे ही आ रहा होता है। ऐ चीते, तूने शेर राजा के बेटे को मारकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। आज शेर राजा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ऐ चीते, अगर तुम्हें मौत से बचना है तो तुम्हें कहीं छुपना ही होगा। वो फिर बिजली की रफ्तार से भागना शुरू कर देता है। अब चीता बकरी के जंगल में दाखिल हो गया था। बकरी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे कहती है, ए चीते भैया, मेरी जान को बख्श दो, मुझे कुछ मत कहना, मैं अभी के अभी ये जंगल छोड़कर चली जाती हूँ। ऐ बकरी, आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी जी, आप बोले, मुझे क्या करना होगा? मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। मैं कुछ देर के लिए तेरे घर में छुप जाऊंगा। अगर शेर राजा पूछे तो उसे किसी दूसरे रास्ते पर भेज देना, बस यही काम है तेरा। चीता बकरी के घर में छुप जाता है और बकरी पीछे से दरवाजा लगा देती है। शेर राजा भी अब वहाँ पर पहुँच जाता है। ए बकरी, क्या तुमने इस जंगल में आते हुए एक बड़े से चीते को देखा है? शेर राजा, चीता भागकर इन झाड़ियों के पीछे गया है। अब शेर राजा उन झाड़ियों के पीछे चीते को देखने चला जाता है। जब बकरी अपनी पूरी तसल्ली कर लेती है कि शेर वहाँ से चला गया है तो वो दरवाजा खोल देती है और चीता बाहर आ जाता है। चीते को भाग भाग कर भूख लग गई थी। अब वो बकरी को खाने का इरादा करता है और वो बकरी से कहता है कि ऐ नन्ही बकरी, मुझे सख्त भूख लगी है, अब तू मेरा शिकार बनने के लिए तैयार हो जा। मैंने तुम्हें अपने घर में छुपने की जगह दी और शेर राजा से बचाया और तुम मेरी ही जान लेने पर तुले हो। भाग भाग कर मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें ना खाऊं तो क्या मैं घास खाऊं? साथ वाले जंगल में एक समझदार हाथी रहता है। हम इसे अपना मसला बताते हैं और अगर फैसला तुम्हारे हक में हुआ तो तुम मुझे खुशी खुशी खा लेना। अब वो दोनों हाथी के जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। उन्होंने सारी बात हाथी को बता दी थी। हाथी भैया,
शेर राजा चीते के पीछे भाग रहा था। मैंने इसे अपने घर में छुपने दिया और इसकी जान बचाई, और अब ये मेरी ही जान लेने पर तुला हुआ है। अब इसका आप इंसाफ करेंगे। हाथी जब चीते की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके दांत बकरी का शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर मैंने फैसला इसके हक में ना किया तो ये कमबख्त कहीं मेरे ऊपर ही हमला ना कर दे। हाथी समझदारी से काम लेते हुए कहता है कि तुम मुझे वो जगह दिखाओ जो बकरी ने तुम्हें छुपने के लिए दी थी। चलो तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलो। ये घर है बकरी का, बस 2 मिनट के लिए इस घर में छुपा था। ये घर तो देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है। मुझे नहीं यकीन आता कि तुम इस घर में दाखिल हो सकते हो। इस घर में दाखिल होना कौन सी मुश्किल बात है, मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। जब चीता उस घर में दाखिल हो जाता है तो पीछे से हाथी दरवाजा लगा देता है। फिर वो शेर राजा को बुला लाते हैं। शेर राजा ने चीते को उस जंगल की सबसे खतरनाक जेल में दाखिल कर दिया था।